स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हमारे फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि देखिए, एक तरफ जहां कोचिंग सेंटर चलते हैं, क्लासेस चलती हैं और इनकम सोर्स के लिए लोग अपनी जगह बनाते हैं, कमाई करते हैं, घर भरते हैं और बच्चों से मनमानी फीस वसूली भी की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल हमारे को देखने को मिला, एक नया उदाहरण हमें देखने को मिला है कि शास्त्री नगर में स्थित राम भवन के सामने यहाँ एक कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। सुनील जोश जो है टीचर सेंट एंसलम में, उनके माध्यम से, और वो बच्चों को टोटल फ्री शिक्षा दे रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ बच्चों का भविष्य भी बना रहे हैं। और आज वो चीज़ यहाँ देखने को मिली है हमें। यहाँ साक्षात बच्चे सारे बैठे हुए हैं और इन्हें जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसके साथ साथ इन्हें अनेक शिक्षाएं दी जाती हैं। अलग से जो जनरल नॉलेज है या और भी कोई शिक्षा है वो दी जाती है। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये कितने स्टूडेंट है जो बैठे हुए हैं और अलग अलग क्लास के स्टूडेंट है। ये वैसे तो ये 9th क्लास है और यहाँ आप देखेंगे कि ये अभी जो सेशन चल रहा है वो मैथ्स का चल रहा है। मैथ्स सीखने आए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर छात्राएँ हैं, छात्र हैं, काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं। ये देखिए, और इन सब का एक ध्यान जो है वो बिल्कुल पढ़ाई में लगा हुआ है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि एक मन में उमंग लेकर के पढ़ाई करना। दूसरा, रूम भी जो आप देखेंगे तो एसी रूम है बच्चों की सुविधा के लिए। यहाँ पर एसी है, फैन है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है और साथ साथ फ्री। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि फ्री शिक्षा देना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है और वो भी फ्री शिक्षा सारी सुविधाओं के साथ में देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। ये एक धार्मिक कार्य भी मान सकते हैं और इसे पुण्य का कार्य भी मान सकते हैं, जिस प्रकार से आप देखेंगे। और यहाँ ये टीचर हैं, इनके द्वारा बच्चों को लगातार फ्री शिक्षा दी जाती है। और आइए सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारे साथ में सुनील जोश जो हैं, ये सब कुछ करता धरता ही ये हैं। इन्हीं के माध्यम से आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से इनके द्वारा ये पुण्य कार्य किया जा रहा है। जी बताएं, किस प्रकार से ये संचालन हो रहा है अभी तक? मैंने ये शुरू किया था करीब 15 साल पहले। मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। वहाँ पे रेस्टोरेंट का पीछे जो बच्चा है वो वेस्ट खाना खाने के लिए लड़ रहे थे। तो मैंने वो 4 बच्चे को लेके मेरे घर पे लेके ये काम शुरू किया। 4 बच्चों को फिर उनको हाथीबटा में पढ़ाना शुरू किया। मेरा साथ साथ डॉक्टर आलोक गर्ग मेरा साथ जोड़ा और उन्होंने मेरे को बोला, सर आप आगे बढ़िए, हम सब आपका साथ है। फिर धीरे धीरे वो नंबर बढ़ते गया। आज हमारा इधर करीब 9th और 10th मिला के, 9th का 2 सेशन और 10th मिला के 213 बच्चा पढ़ रहे हैं। और इसका अलावा मेरा घर पे छत का ऊपर 55 बच्चा पढ़ता है जो कालवेलिया भोपा करके जो कास्ट है, जो भीख मांगता है और ये प्लास्टिक का झोपड़ी के अंदर रहता है। उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे बुला के एक टाइम खाना खिला के पढ़ाता है। मेरा जो वैन है, एक वैन चला रहा है, वो वैन सुबह ये झोपड़ियों में से ये दुकान का बाहर सड़क में जो बच्चा सो रहे हैं उनको उठा के सरकारी स्कूल में छोड़ता है। वहाँ उनको एक टाइम खाना गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। फिर वहाँ से जैसे ख़त्म हो गया क्लास, सीधे मेरा घर पे लेके आता है और वहाँ पे भी खाना खिला के हम उस बच्चों को पढ़ाता है। मैं अजमेर का पब्लिक को ये निवेदन कर रहा हूँ, एक 1 मैन आर्मी जैसे मैं ये चला रहा हूँ। काफ़ी टीचर्स मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये जो टीचर्स मेरे साथ जितना भी जुड़ा हुआ है वो कोई भी कॉमर्शियल एंगल पे इधर जुड़ा नहीं है। अजमेर का सबसे टॉप टीचर्स और सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन बच्चों को पढ़ाना है, ये मेरा सपना है। उसके लिए धीरे धीरे करके टीचर्स मेरे साथ आ रहे हैं और बोल रहे हैं, सर हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपका ये प्रोग्राम है इसमें हम भी पढ़ाना चाहते हैं। तो एक 2 घंटे काफ़ी टीचर्स साइलेंटली मेरा साथ दे रहे हैं। मैं अकेले नहीं है, मैं अगर बॉडी है तो मेरा हाथ और पैर, बहुत सारा टीचर्स, बहुत सारा लोग, मेरा एक्स स्टूडेंट्स इसमें, मेरा बेनिफैक्टर्स इसमें जुड़ा हुआ है। इसके वजह से आज प्राइमरी और सेकेंडरी मिलके करीब 275 बच्चा पढ़ रहे हैं। देखिए दर्शकों, आपको दिखाया हमने जो मेन यहाँ के इंचार्ज हैं और ये बच्चों के प्रति समर्पित हैं। यहाँ पर हमारे साथ में स्टूडेंट हैं, एक बार हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं अभी न्यू स्टार्ट हुआ है, मैं 1 जुलाई से। यहाँ आकर के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मेरी मैथ्स पहले बहुत वीक थी, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स में मैं सही थी, मैथ्स मेरी बहुत वीक थी।
तो मतलब जब से मैं आई हूँ और जब से सुनील सर मुझे पढ़ाने लगे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैथ्स मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है। किसी तरह का कोई चार्ज लिया जाता है? कोई चार्ज नहीं है। सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। सारी सुविधाएं। क्या कहना चाहेंगे आप दूसरे बच्चों को जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। और मतलब कि सुनील सर हमारे को इतना पढ़ाते हैं, वो खुद की चीज़ों को मतलब वो नज़रअंदाज करके हमारे को पढ़ाते हैं। वो स्कूल से फिर मतलब आते हैं यहाँ पर हमारे को पढ़ाते हैं, फिर वो शाम को जाते हैं 8 बजे। मतलब उनको बहुत इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और बाकी के जो बच्चे उनको यही कहना चाहूँगी कि ऐसे मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे आपको अगर पढ़ना भी है तो आप लोग प्लीज़ पढ़िए और मतलब किसी की तरह का दबाव में मत रहिए। आप लोग पढ़िए और मतलब किसी कोई आपको ऐसा करता है कि जैसे कोई आपको दबा रहा है मत पढ़ो ये मत करो, मतलब आपको पढ़ना चाहिए। सुनील सर मतलब हमारे लिए बहुत करते हैं और हमारे को अच्छे से पढ़ाते हैं। सारे टीचर्स और टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। दर्शकों देखिए हमारे साथ में और भी जो स्टूडेंट्स हैं, एक बार हम उनसे बात करेंगे वो क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में एक छात्रा है, आपका नाम? मेरा नाम पल्लवी गुजर। आपको कैसा लग रहा है यहाँ करके? मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा सब्जेक्ट में आप वीक थे या? मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, तो जब से सर ने मैं पढ़ाना शुरू किया सर ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ और सब सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कैसा माहौल मिलता है आपको यहाँ का? यहाँ आकर के कैसा लगता है कि एक फैमिली मेंबर की तरह ही हैं या एक कोचिंग से सेंटर जैसा महसूस होता है यहाँ आपको? आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मतलब यहाँ फैमिली जैसा लगता है। सर हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं मतलब, और एक सब सुविधा मिलती है हमें यहाँ पे। कोई आपसे चार्ज, कोई पैसे लिए जाते हैं? लोग हमको कोई चार्ज वगैरह नहीं देते। बहुत अच्छा। दर्शकों देखिए काफ़ी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, और देखिए सभी आज मैथ्स की किताब खोल करके बैठे हैं। और देखा जाए तो भारत के अंदर करीब 50% अगर देखा जाए तो मैथ्स में कमज़ोर तो होते ही होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं अभी यहाँ आपको ही दिखा रहा हूँ, तो मैं अपने आप के बारे में भी कहूँगा कि मैं भी काफ़ी वीक था 10th क्लास में मैथ्स के अंदर। तो यहाँ ये सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ही भारी होता है, और ऐसे सब्जेक्ट को चैलेंज के रूप में मान करके पढ़ाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ जो टीचर हैं, एक बार हम टीचर से भी जानना चाहेंगे। जी, बच्चों को किस प्रकार से आप टैकल करते हैं, और वीक बच्चे आते हैं तो उनको किस तरह से आप रेडी करते हैं? सर वीक बच्चों के साथ पहले तो चीज़ है, बच्चों के साथ फ्रेंडली होना ज़रूरी है हमें। जब तक हम बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाएंगे, बच्चे हमसे डाउट नहीं पूछ पाएंगे। तो पहला काम है हमारा बच्चों के साथ फ्रेंडली होना, ताकि बच्चे अपने डाउट्स हमसे पूछ सके और अच्छे से हमारे अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सके। जी, तो यहाँ पर कोई फीस वगैरह ली जाती है बच्चों से? नहीं सर, कोई फीस नहीं ली जाती है यहाँ पे बच्चों से। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को शिक्षा दी जाती है यहाँ पे। जी, मान लीजिए यहाँ के बच्चे RAS IAS बनते हैं या बने भी हैं, यहाँ से जो IIT में कईयों का सिलेक्शन हुआ है और कुछ एक RAS IAS तक पहुँचते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगेगा जब आप सुनेंगे कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे इस स्तर पर पहुँचे हैं? हमको दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज उस लेवल तक पहुँच रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि उन बच्चों को देख के बाकी बच्चे भी इस चीज़ को सीखें कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें मौका नहीं मिल रहा है तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जाके अपनी शिक्षा ले सकते हैं। जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत मोटी फीसें ली जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अगर बच्चों को पता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट चल रहा है जहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो अगर उन लोगों से इंस्पायर होकर बच्चे यहाँ आते हैं और पढ़ते हैं, वो भी मोटिवेट होंगे और हमें बहुत खुशी मिलेगी कि हमारा बच्चा बहुत आगे जा रहा है। देखिए दर्शकों, कितने जो बच्चे हैं, और यहाँ ये देश का भविष्य है, ये हमारे भारत का भविष्य है, और हमारे भारत का भविष्य यहाँ बैठ करके निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जो सुनील जोश हैं, सेंट एंसलम में टीचर हैं, उनके द्वारा कितना बड़ा पुण्य कार्य किया जा रहा है कि वो अपनी जो सैलरी मिलती है उस तक को वो इन बच्चों के नाम कर देते हैं, उन्हें सारी सुविधा देने के नाम पर, उन्हें हर प्रकार की शिक्षा के नाम पर और उनके भविष्य बनाने के नाम पर। जिस प्रकार से आपने देखा कि शिक्षा तो दी ही जा रही है, साथ में बच्चों का भविष्य भी बनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि कितने सारे बच्चे यहाँ मुस्कुरा करके बैठे हुए हैं, किसी के भी मन में ऐसा नहीं है, कोई भय नहीं है। इन्हें बिल्कुल पारिवारिक जो माहौल मिलता है एक फैमिली की तरह, जैसे घर में बच्चों का भाई बहन के प्रति प्रेम होता है, उस प्रकार से इन्हें फैमिली की टाइप में ही यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि सभी बच्चे शकल से भी और दिमाग से भी काफ़ी होशियार लग रहे हैं, और जल्दी ही
इनके अंदर सुधार भी आ रहा है। जिनकी मैथ्स कमज़ोर थी, आप देख रहे हैं कि कितने पीछे तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरा एक रूम भरा हुआ है, इसके अलावा भी 2-3 रूम है जिसमें स्टूडेंट हैं। आइए हम आपको पूरी बिल्डिंग का नज़ारा दिखाते हैं, आगे चलते हैं। आप स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों में आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये रूम है और ये काउंसलिंग रूम है। यहाँ डॉक्टर आलोक गर्ग बैठते हैं और ये देखेंगे, ये यहाँ बच्चों के साथ काउंसलिंग भी की जाती है। ये रूम आप देखेंगे। हमारा जो बच्चा है जी, वो बेसिकली मजदूर क्लास का बच्चा है। उनका फादर और मदर उनको ज़्यादातर केयर नहीं करता है, उनको एजुकेशन का वैल्यू पता नहीं होता है। तो ये बच्चा पढ़ना चाहता है तो बोलता है आप जो रोज क्यों जा रहा है इधर पढ़ने के लिए, आप 2 घर पे झाड़ू लगाता है तो 2 घर से इनकम आता है, ये कौन है ऐसे हमारे इनकम काट के बच्चे को इधर बुला के पढ़ा रहा है। तो उनको पेरेंट्स को हम बुला के पहले समझा देते हैं, आप ये अब भी का इनकम मत सोचिए और आगे आपको बच्चे का पढ़ाना। पेरेंट्स का पहले काउंसलिंग करता है, फिर हम बच्चों को काउंसलिंग करता है। और शहर का एडिशनल एसपी, इनर व्हील क्लब, ये सब इधर आके बच्चों को गुड टच, बैड टच, सेक्सुअल हरासमेंट, उनका बारे में भी इन बच्चों को समझा देते हैं। फिर डॉक्टर आलोक गर्ग ये ऐसे अच्छा साइकोलॉजिस्ट इधर आके, जो बहुत ज़्यादा परेशानी बच्चों को है, पेरेंट्स ड्रिंक करके डेली, तो बच्चा बड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे एक बच्चों को बुला के इस काउंसलिंग रूम में हम काउंसलिंग करते हैं। दर्शकों देखिए किस प्रकार से ये काउंसलिंग रूम है और ये भी बहुत अच्छा बनाया हुआ। ये भी पूरा टोटल AC रूम है। आप देखेंगे कि एक सुविधा कितने अच्छे तरीके से दी जा रही है आज के समय में, जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है, स्वार्थ की कामना करता है और अपने स्वार्थ से परे हटता नहीं है, अपने आप के प्रति ही सोचता है। ऐसे समय में आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर जो क्लास 9th थी, अब ये क्लास 10th के भी यहाँ देखेंगे आप। ये बच्चे, ये देखिए क्लास 10th रूम ऊपर है और यहाँ भी ये 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखेंगे दर्शकों, हम स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। बच्चों को देखिए मूवी दिखाई जा रही है। अभी हमने बच्चों को डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन आज जरूरी था इनसे परिचय करना। यहाँ मैं आपको आगे तक लेकर के चलता हूँ। हाथ में माला लिए हुए बैठे हुए हैं बच्चे, वो भी कारण हम पूछेंगे। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं और इन सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट पूरे अजमेर शहर में नहीं, अगर मैं आपसे डायरेक्ट बात भी करना चाहूँ तो राजस्थान में इस तरह का निःशुल्क शिक्षा जरूर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन सारी सुविधाओं से युक्त, जहाँ AC रूम, पंखे वगैरह, सारी फैसिलिटी और हर तरह के सब्जेक्ट इन्हें पढ़ाए जा रहे हैं। और खासकर जो मैथ्स है जिसमें ज़्यादा वीक रहते हैं स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए और बच्चों को आगे तरक्की के लिए, उनके कैरियर से सपोर्ट दिलाने के लिए देखिए कितने यहाँ पर बच्चे हैं। हम बच्चों से बात भी करना चाहेंगे। आप यहाँ क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में हैं आप? यहाँ कब से पढ़ने आ रहे हैं? 1 जुलाई से। अच्छा, कोई सब्जेक्ट में वीक थे आप? अच्छा, अब कैसा? अच्छा, काफ़ी अच्छा लगने लग गया। कोई फीस, कोई चार्जेस लिए जा रहे हैं आपसे? आज क्या देख रहे थे आप? आज सुपर 30 मूवी देख रहे हैं। अच्छा, इससे क्या मोटिवेशन मिल रहा है आपको? हाँ। और ये मालाएं रखी हुई हैं, क्या स्वागत हुआ आज आपका? तो सर का स्वागत। सर का स्वागत किया आपने। देखिए स्टूडेंट के मन में अपने जो शिक्षक हैं उनके प्रति कितना सम्मान है और कितना स्वागत है। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में इन बच्चों के द्वारा अपने टीचर का, क्योंकि टीचर शिक्षा तो दे ही रहे हैं, साथ में बच्चों का भविष्य भी बना रहे हैं। और ऐसे शिक्षक का सिर्फ और सिर्फ सम्मान से मनाता नहीं होता है, ये सम्मान भी एक छोटे रूप में माना जाएगा अगर हम सम्मान भी करते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इतनी बड़े स्तर का काम करना और इतना बड़ा पुण्य हाथ में लेकर के चलना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है कि किसी शिक्षक के द्वारा अपनी सैलरी को पूरी की पूरी इन बच्चों के भविष्य के लिए, इनकी शिक्षा के लिए समर्पित कर देना। राजस्थान में इस तरह का उदाहरण शायद ही देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, टोटली सारे महंगे खर्चे करके एक ही अभिलाषा है
कि हमारे देश का भविष्य, हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बन जाएं और आगे नाम करें और अपना एक मुकाम जो इन्होंने सोच रखा है उस मुकाम पर पहुँचें और अपना भविष्य बनाएं। उसके बाद में इस देश के विकास में सहयोग करें, साथ दें। हमारे साथ में छात्राएं भी हैं, एक बार हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? कौन सी क्लास में है आप? सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सारे हैं। आपको यहाँ कैसा लगता है? यहाँ आप आते हैं तो आपको कैसा लगता है? फैमिली की तरह, परिवार में आए हैं आप, अपने घर परिवार की तरह ही बैठे हैं और टीचर की तरफ से पूरा सहयोग है आपको। दर्शकों देखिए, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन साथ में ये बच्चे हैं जो कभी कैमरे के सामने फेस नहीं हुए, तो मन में ऐसा है कि शायद हमसे कोई सवाल नहीं पूछ लें। एक घबराहट भी बच्चों में रहती है, फेस नहीं कर पाते। और मैंने इनको मूवी देखते हुए डिस्टर्ब किया। मैं सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। आगे चलते हैं दर्शकों, हम आपको लेकर के और भी जो बिल्डिंग है इसमें किस तरह की सुविधाएं हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए दर्शकों, यहाँ इन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छे तरीके से चेयर वगैरह भी रखी हुई है और आप ये देखेंगे, ये देखिए पार्किंग भी बनाई गई है। अगर बच्चे इस साइकिल से आए या किसी भी वाहन से आए तो उनको पार्किंग के लिए स्थान भी दिया गया है। नीचे भी हम और चलते हैं, देखिए चारों तरफ एसी और कितने अच्छे रूम का बनाया गया है। ये देखिए वॉश बेसिन वगैरह सभी लगे हुए हैं, टॉयलेट वगैरह क्लियर बने हुए हैं, एकदम साफ सफाई शुद्धता का खास ध्यान रखा गया है। ये देखिए यहाँ ये वेलकम करके बच्चों ने कितनी अच्छी सजावट की है। ये फ्लावर लगाए गए हैं। ये बच्चों ने कार्ड आज लेकर के आए हैं, हैप्पी टीचर्स डे, अपने शिक्षक के प्रति समर्पण का जो भाव है उसको देख करके। और ये देखिए आप पढ़ रहे होंगे तो इसमें आपको दिख भी रहा होगा, टोटली बच्चों ने लिखा हुआ, आई एम हैप्पी दैट यू आर माई टीचर एंड आई एंजॉय कैच लेसन यू टच। ये देखिए पूरा ही ये बच्चों ने कितने प्यार से अपने टीचर के लिए बनाया है। और यहाँ ये एक अखबार की कटिंग भी लगा रखी है, जिसमें आज के अखबार में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टीचर हैं उनका सम्मान और उनकी प्रशंसा और उनका ये प्रचार होते रहना चाहिए। वापस से हम इनके कक्ष में चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बाहर से बिल्डिंग दिखाना चाहूँगा कि बाहर से जब भी अगर आप भी अपने बच्चों को भेजना चाहें तो यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा के लिए भेज सकते हैं। ये देखिए दर्शकों, ये शास्त्री नगर जटिया कॉलोनी राम भवन के सामने का ये स्थान है और यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से, ये देखिए ये पूरा ये सुनील जोश के द्वारा बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए और ये पूरी बिल्डिंग है। यहाँ इस बिल्डिंग में हम आपको लेकर के चलते हैं अंदर। यहाँ ये देखिए, अपने देशवासी, अपने शहर के बच्चों को एक अच्छा मुकाम मिले, एक अच्छा नाम मिले, उसके लिए सुनील जोश के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ पर हम ये देखिए, हम यहाँ पर जो एक्स स्टूडेंट है एक बार उनसे भी बात करेंगे। सर, मेरा नाम देवांशु बत्रा है जी, और आज टीचर्स डे है तो हाँ हम सर को एक विश करने आए हैं। और सर के साथ हम नोबल कॉज में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं जी। कि एक इंग्लिश में एक कहावत है, सम आर बॉर्न लेजेंड्स बट सम रेज लेजेंड्स जी। ठीक है, तो आज प्रूव हो चुका है अजमेर शहर में सबके सामने जी। और सर के साथ हम जुड़े। हमारा लक्ष्य कुछ और है और हम कुछ सालों में उस लक्ष्य को जरूर से जल्दी से जल्दी अचीव करेंगे ही करेंगे। जी, आप क्या मानते हैं, जैसे कि जो सर की तरफ से टोटली इतना अच्छा सपोर्ट दिया जा रहा है, पैसे की परवाह नहीं करते हुए अपना सब कुछ समर्पण भाव से बच्चों के प्रति समर्पित कर रहे हैं, और आप दूसरे जो भामाशाह हैं उनसे क्या आशा करते हैं, उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे कि उन्हें भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए? सर, अब इसमें मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हाँ, जो सर कर रहे हैं वो हर कोई नहीं कर सकता, बट हाँ एक बार जब हम बच्चे थे, सर के स्टूडेंट्स थे, हम सर के पैर छूते थे, सर का आशीर्वाद लगता था, सर की उंगली पकड़ के आज हम इतने बड़े हुए। तो सर की जब उंगली पकड़ के आज हम इतने सक्षम हैं, तो अजमेर शहर के बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सर ने बनाया है। तो उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एक बार आइए, हमारे साथ जुड़िए, एक नया अजमेर बनाते हैं जिसमें एक ऐसा अजमेर
जो बेगर फ्री हो, जो पुअर फ्री हो, और सबसे बड़ी बात जो एजुकेटेड हो। ठीक है, क्योंकि आज का यूथ कहाँ है वो आप सब जानते हैं, तो इसीलिए हम आज के यूथ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं बस। दर्शकों देखिए, आज का जो समय है देखा जाए तो आजकल लोग अपने आप को, अपनों को ही लूटने पर तुले हुए रहते हैं, लेकिन उसके विपरीत जो हमारे साथ में सुनील जोश हैं, उन्होंने गरीब निर्धन तबके के बच्चों को जमीन से उठा करके उनको शिक्षा से वंचित देख करके उनके मन में एक पीड़ा हुई और उन्होंने निर्णय लिया कि इन बच्चों का भी भविष्य बनना चाहिए और ये बच्चे भी देश के विकास में सहयोग करने चाहिए, और ऐसे बच्चों को ला करके इन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। एक बार फिर हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या आप हमेशा के लिए आपने ये चुना है कि हमेशा ये कार्य करते रहेंगे? सर, अजमेर सिटी में नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में आप देखो तो इंग्लिश मीडियम में पेमेंट कैपेसिटी वाला जो पेरेंट्स का बच्चों को पढ़ाने के लिए सब तैयार है। हिंदी मीडियम का बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि वो 2 रुपये का एक पेपर भी खरीदने का सक्षम नहीं है। मेरा इधर से बच्चियां भाग के जाती है, क्लास खत्म होते ही मैं उनसे एक दिन पूछा, आप कहाँ भाग रही है बेटा, इतना 2 मिनट रुक के तो जाओ, कोई डाउट है तो पूछ के जाओ। तो बोला, हमारा मम्मी 5 घर पे झाड़ू पोंछा करती है और 2 घर मेरे को भी दे रखे हैं, मुझे डांट पड़ेगा, मुझे पहुंचना है, इस टाइम के अंदर उधर पहुंचना है। तो इस तरह से जो बच्चा होता है उनके लिए कोई संस्था, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनको पेमेंट कैपेसिटी नहीं है। तो हिंदी मीडियम का एक बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो वो कैसे पढ़ेंगे? आगे बढ़ना चाहता है, कौन पढ़ाएंगे उनको? कोई ट्यूशन सेंटर है तो भी पैसा नहीं है, बाकी तो सब ऐड दे के बुला लेंगे बच्चों को, क्योंकि उनका पेमेंट कैपेसिटी अच्छा है तो नेचुरली वो बुला लेंगे, पेमेंट मिलता है। और पेमेंट जिसको नहीं है उनको हम पढ़ाते हैं, और 1 रुपये का खर्चा बच्चों को नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्टनेस है, डेली आना बैठना, होमवर्क करना, उसमें हमारा नज़र हमेशा रहेगा। वो बच्चों का भविष्य के लिए उनको वो चीज़ समझा देता है। बाकी मेरा खुद का सोच यही होता है, वंचित वर्ग का जो लोग हैं उनमें से मेरा रिटायरमेंट से पहले मेरा एक टारगेट है, मैं मेरा बिस्तर पे लेटे लेटे मेरा बुढ़ापा में सोचूंगा, मेरे पास पैसा कम है लेकिन मैंने बहुत सारा बच्चों को, जो भीख मांगते हुए घूमने वाला बच्चों को जिंदगी दिया, वो मेरे लिए एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की पॉइंट है, वो उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो रिच फैमिली है, धनाढ्य वर्ग है, भामाशाह लोग हैं, उनसे आप अपील क्या करना चाहेंगे कि ऐसे कार्य में उन्हें सहयोग करना चाहिए? देखो, बहुत सारा लोग हमारे से आता है, मेरा एक स्टूडेंट्स, मेरा बहुत सारा जो लोग है वेल विशर्स है, वो मेरे से जुड़ा हुआ है। अकेले इतना बड़ा संस्था लेके नहीं चल सकता, ये एक स्कूल जैसे हो गया, 275 बच्चा रोज पढ़ाता है, 55 बच्चों को कन्वेंस और खाना दे रहा है, तो नेचुरली मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरा साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो दिखता नहीं है, वो उनका नाम भी नहीं बोलना चाहता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं लीड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लीड कर रहा हूँ। मेरा साथ ये जो टीचर पढ़ाने आ रहा है, ये 10 टीचर पढ़ाते हैं यहाँ पे, 10 टीचर अजमेर का इन टीचरों को पेमेंट देना मेरा बस की बात नहीं है, वो सब सेवा भाव में आता है। और बाकी जो लोग हैं उधर, एक बार मैं तो अजमेर का पब्लिक को यही निवेदन कर रहे हैं, आप एक बार इधर आके देखिए, हमारे बच्चों से बात कर लीजिए, तो आपका अपना सोच और विचार चेंज हो जाएगा। बच्चा कितना मुश्किल से पढ़ रहा है, पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, कितना मुश्किल से पढ़ रहा है, वो आपको क्लियरली दिखाई देंगे। और एक बोलना और एक देखना दोनों में अंदर है। अजमेर का पब्लिक जो दाता नगर में हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आके एक बार मेरे से मिल लीजिए, और बहुत सारे लोग हमें हेल्प करता है, बिना हेल्प नहीं कर सकता ये काम, अकेले 10 बच्चा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, विद सारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ, इधर साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, इंग्लिश भी है, और गिरीश जैन सर भी हमारे से जुड़ा हुआ है आरजी एकेडमी का, उन्होंने भी हमें बोल दिया, सर नेक्स्ट ईयर हिंदी मीडियम का बच्चों को हमारा तरफ से एक बैच में पढ़ा दूंगा। अनूप अत्रे इकोनॉमिक्स का बहुत फेमस टीचर है अजमेर में, उन्होंने मेरे पास आगे होके बोला
सर आर्ट्स फैकल्टी मैं आपके साथ जुड़ूँ, इधर आके पढ़ा दूंगा बच्चों को। ये अनु बत्रे जैसे टीचर हमारा साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अगर जुड़ रहे हैं तो इससे बढ़िया मेरे बच्चे के लिए, बच्चों को इससे बढ़िया क्या सौभाग्य होगा। दर्शकों आपने देखा। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी तरह का सहयोग करना चाहें तो आपको एड्रेस बताया गया है, बिल्कुल जो दाता नगर है राम भवन के सामने जटिया कॉलोनी में अंदर आकर के आप कहीं भी पूछेंगे कि यहाँ बच्चों को कहाँ फ्री निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो आप यहाँ पर आकर के सहयोग कर सकते हैं और इस पुण्य कार्य में आप भागीदारी बन सकते हैं, क्योंकि पुण्य कार्य में जुड़ना सभी का कर्तव्य होता है। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जो गुरुजन है उनका इस प्रकार का समर्पण भाव हमको देखने को मिला। एक और हमारे साथ में जो टीचर हैं सोशल साइंस पढ़ाते हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो वीक भी आ रहे हैं सब्जेक्ट में, उनको किस तरह से आप रेडी करते हैं? एक तो हम लोग सबसे पहले इन लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, उसको एक्सप्लेन किया जाता है पूरे तौर तरीके से। उसके बाद उनको हम वर्कशीट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें बच्चा एक एक सवाल पढ़ेगा, उसका जवाब खुद देगा। उसके बाद हम उसको चेक करते हैं और उसके बाद हम लोग वीकली उन लोग का टेस्ट भी रखते हैं जिससे पता लगेगा कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ हमें जब जरूरत पड़ती है तो हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अक्षय माथुर है जी, मैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। दर्शकों आपने देखा कि जो हमारे सुनील जोश हैं और हमने ये यहाँ का आपको एड्रेस भी बता दिया है, तो किसी भी प्रकार का अगर आप सहयोग करना चाहें तो आप आकर के कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा दान जो है, ज्ञान का दान देना, शिक्षा का दान देना सबसे बड़ा दान होता है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व में निखार आता है, उनका भविष्य बनता है। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर ऐसे सभी शिक्षकों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन विशेषकर जो हमारे सुनील जोश हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये वो व्यक्तित्व के धनी हैं, वो व्यक्तित्व है, इनके अंदर निखार इस प्रकार से आया हुआ है कि समर्पण भाव से अपना सब कुछ समर्पित करके उन बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करना। तो हम हमारे स्वामी न्यूज़ की तरफ से इनका विशेष सम्मान करते हैं और इन्हें बार बार यही कहना चाहेंगे, आपने जो ये कर्तव्य हाथ में लिया है इसमें आगे बढ़ते चलें। और अगर किसी प्रकार का सहयोग हो तो यहाँ के जो दानदाता हैं अजमेर के भामाशाह हैं, वो दिल खोल करके यहाँ पर आकर के सहयोग करें। स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज में इतना ही, आगे और भी हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहें स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।